इच्छाओं पर अंकुश लगाकर और आवश्यकताओं को कुछ सीमित करके अपने आप को एक सीमा में बांधकर अव्रत के पाप से अपने आप को बचा सकते हैं। वंदामी हमें बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आगे के व्रतों और व्रतों के बारे में हमें समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्य श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामी नमस्कार। महाप्राण ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, श्रावक व्रत की हमारी चर्चा चल रही है। 5 मूल व्रत की चर्चा हुई। अब हम चर्चा करेंगे 3 गुण व्रत जो चल रहे थे हमारे, जिसके माध्यम से हमारे 5 महाव्रतों को हम पुष्ट कर सकते हैं। तो 3 व्रतों की हमारी ये चर्चा चल रही है। आज हम करेंगे अनर्थ दंड वीरमण व्रत, यानी अनावश्यक हिंसा को रोकना। अनावश्यक हिंसा, व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मैं किस प्रकार की हिंसा कर रही हूं। बाहर से लगता है कि मैंने तो इतने सारे व्रत स्वीकार किए हैं, मैं तो सामायिक में बैठा हूं, मैं त्याग प्रत्याख्यान करता हूं, मैं तपस्या करता हूं, मैं तो बहुत कुछ करता हूं, प्रवचन सुनता हूं। मेरे भीतर में अनावश्यक हिंसा कैसे हो सकती है? अनावश्यक हिंसा का संबंध बाहर से ज्यादा नहीं है, भीतर से भी है। मानसिक हिंसा करना, मानसिक नेगेटिव चिंतन करना, नेगेटिव सोचना, तनाव में रहना। जो व्यक्ति ज्यादा तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, वो भी हिंसा करता है। ये अनर्थ हिंसा है। ज्यादा स्ट्रेस में रहना ये अनावश्यक हिंसा है, क्योंकि हिंसा तो लगेगी। चाहे स्ट्रेस में रहो, चाहे कोई प्रकार का चिंतन करो, नेगेटिव चिंतन करना, किसी के बारे में चिंतन करना, किसी को गिराने की चेष्टा करना, मन में बुरा सोचना, बुरी लेशों से युक्त होना, ये सारा अनावश्यक हिंसा है। हमें इसको रोकना है। बाहर के व्रत को लेने से हमारे भीतर के अनावश्यक जो कचरा है, वो कचरा बाहर निकलता है। अनावश्यक जो हमारे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स भी हमारे कम होते हैं। इसीलिए बाहर से हम व्रत लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे भीतर में भी ये नेगेटिव इमोशंस जो चलते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। कभी कभी आप सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, न्यूज में कोई भी प्रकार की ऐसी बातें आती है, तो आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया उसने, इसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सीरियल देखते हैं, उसमें इमोशन इतना हाई पावर का हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये अनावश्यक हिंसा है। हमें अनावश्यक हिंसाओं से बचना है, और ये व्रत हमारी अनावश्यक हिंसा को रोकने के लिए होता है। इसमें क्या अनिष्ट ध्यान, किसी के प्रति नेगेटिव चिंतन करना, किसी के बारे में सोचना, आर्त रौद्र ध्यान करना, कोई घटना हो गई अब उसके तरफ, उसके पीछे पागल की तरह हो जाना, कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी चीज खो जाती है, कोई पदार्थ चला जाता है, वो इतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, वो आवश्यक था, हमारे लिए उपयोगी था, लेकिन हमारे हाथ से छूट गया है, वो तो गिर चुका है। अब हम उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, वैसा सोचना। जो व्यक्ति समता में रहता है, समता की साधना करता है, वो व्यक्ति अनर्थ दंड वीरमण से की साधना कर सकता है, अनर्थ हिंसा को रोक सकता है। तो अनिष्ट चिंतन नहीं करना, प्रमादाचरण, निद्रा, विकथा, स्त्री कथा करना, राज कथा करना, खाने पीने की कथाएं करना, कहीं भी बैठेंगे सारी चीजें यही होगी, वासनाएं होगी। वासना की कथा, स्त्रियों के साथ बैठना, पुरुषों के साथ बैठना, हंसी मजाक करना, उस प्रकार का प्रमाद है ये सब। उस प्रमाद से भी अनर्थ हिंसा होती है, जो आवश्यक नहीं है, जिसको हम टाल सकते हैं, जिसका हम संयम कर सकते हैं, लेकिन वो भी हिंसाएं हमारी होती है। फिर शस्त्र आदि का निर्माण, ये भी एक हिस्सा है, अनावश्यक हिंसा। जरूरत नहीं है, मुझे शस्त्र नहीं चाहिए, मैं बहुत सारे बिजनेस कर सकता हूँ। जो कर्मादान बताया था, कर्मादान, उन कर्मोदान से रहित में मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मेरा जीवन चल सकता है। तो इतनी जागरूकता भीतर में आता है, तो
तो व्यक्ति श्रावक बनता है, उत्कृष्ट कोटि का श्रावक। हमें श्रावक धर्म स्वीकार किया है, तो ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन स्वीकार किया 1 साल, 2 साल, 3 साल उतना ही चले। नहीं, हमें विकास करना है। बच्चा पढ़ता है, फर्स्ट में जाता है, फिर सेकंड में जाता है, थर्ड में, विकास करता है, एक ही क्लास में नहीं रहता है। हमें भी विकास करना है जीवन में। इस कारण से ये दूसरे जो 5 महाव्रत है, उसकी सुरक्षा के लिए ये बाकी के व्रत आते हैं। जो ये 3 और 4 जो व्रत आते हैं, शिक्षा व्रत आदि हमारे आते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आते हैं, उसको पुष्ट करने के लिए आते हैं। इसीलिए अनावश्यक हिंसा से बचना जितनी ठीक है, जितनी हमने रखा है, उतनी हम बचते हैं, लेकिन अनावश्यक जो नहीं रखा हुआ है, जो अव्रत में है, हमारे त्याग नहीं किया हुआ है, उसकी भी तो सावधानी तो रख ही सकते हैं। सावधानी रखते हैं तो हमारे कर्मों का कम बंधन होता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें होती है, या किसी को गलत उपदेश देना, पाप का उपदेश देना, किसी के साथ पटरी नहीं खाती है, आपके साथ वो फ्रेंड है तो आप कह देंगे कि नहीं, तुम, वो तुम्हारे साथ ऐसा करता है, तुम भी उसके साथ ऐसा ही करो। छल कपट करके उसे समाप्त करने की कोशिश करो। हमारा मतलब नहीं है हम उसको सुझाव दें। उसे तो सुझाव दें कि देखो, तुमने, उसने ऐसा किया है, कर्म तो उसके बंधेंगे। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। तुमने पहले कर्म किए थे, वो भोगना है हमें। जो कुछ भी वो हमारे साथ कर रहा है, वो तो निमित्त है, हमें उसी कर्मों को भोगना है। इस प्रकार उसे सांत्वना दे, उसे सही रास्ता दिखाए। सही रास्ता दिखाने से व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करता है, और गलत उपदेश देने से वो हिंसा का भागीदार बन जाता है। इसीलिए हमें अनर्थ दंड हिंसा को भी रोकना है, और रोकने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने माइंड को स्वस्थ रखें। माइंड में नेगेटिविटी डालेंगे तो नेगेटिव चिंतन आएगा। जैसा माइंड, ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हो आप, लेकिन भीतर में क्या चलता है? हिंसा, दूसरे को समाप्त करने की भावना, क्रूरता, दूसरे को नष्ट करने की भावना, ये भीतर में जो चलता है ना, ये भीतर वाले हमारी आत्मा को ही बर्बाद करता है। इसीलिए हमें बाहर से नहीं, अपने भीतर के की झांकना है, भीतर भी देखना है कि नेगेटिव विचार, जितना मैं नेगेटिव सोचूंगा, हमारे ही कर्मों का बंधन होगा, मोहनीय क्रम सघन होता जाएगा, और नेगेटिव विचार मुझे ही बर्बाद करते जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव सोचना, कि मैं किस प्रकार अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकता हूँ। हम दिमाग में अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। अगर हम विचार बुरे रखते हैं तो हम बुरे विचार रखेंगे। कोई व्यक्ति पौधा होता है, पौधे के पास जाता है और उसके बारे में सोचता है, नेगेटिव सोचता है, इसको मैं समाप्त कर दूं, वो कर दूं, तो पौधा मुरझा जाएगा। और आप उसके पास जाकर के उसे एकदम सहलाते हैं, उसके प्रति मैत्री भावना करते हैं, उसके विकास की कामना करते हैं, पानी आदि देते हैं, तो वो पौधा विकसित होता है। उसी प्रकार हमारे विचार भी विकसित होते हैं। अगर आप उस पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चिंतन करेंगे, तो आपके विचार भी अच्छे बनेंगे, विचार भी विकसित होंगे, और हमारी आत्मा भी अच्छी बनेगी, उस पर लगने वाला मेल भी खत्म होगा। और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चिंतन भी उभरेगा, और हमारे आचरण में भी नेगेटिविटी आएगी। इसीलिए अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए हमें ये चिंतन करना है कि हमें नेगेटिव चिंतन नहीं करना, नेगेटिव विचार नहीं करना। नेगेटिव एक्शन जब भी आता है, उसको बदलने का तरीका होता है कि हम उसे बदले। कैसे बदले? उसके स्थान पर हम जाप करना स्टार्ट कर दे, आचार्य भिक्षु का जाप करें, नवकार मंत्र का जाप करें। इस प्रकार हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, उसको हम रोक सकते हैं। अब अनर्थ दंड वीरमण व्रत के अतिचार क्या है? कंदर्प। कंदर्प का मतलब है काम वासना की कथाएं करनी। हम किसी के साथ बैठ जाते हैं, अब फ्रेंड तो होते ही हैं, आजकल तो दुनिया में फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो परिवार के ही फ्रेंड्स होते थे, अभी भी होते हैं, अच्छे परिवार होते हैं, बड़े परिवार होते हैं, तो फ्रेंडशिप परिवार के साथ ही ज्यादा होती है। लेकिन हम तो बाहर की दुनिया के साथ ही हमारी फ्रेंडशिप रहती है। जॉब करते हैं, लेडीज भी जॉब करती है आजकल, बाहर के लोग भी उनके साथ जॉब में रहते हैं, तो उनके साथ भी फ्रेंडशिप होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा दूसरों के साथ, यानी एक लेडी जेंट्स के साथ ज्यादा बैठती है, एक आसन पर बैठ करके लंबे काल तक बातें करती है, उससे हमारा व्रत भी खंडित होता है और हिंसा भी लगती है। पुरुष भी स्त्री के साथ फ्रेंड, लेडी भी फ्रेंड होती है, पुरुष भी फ्रेंड होते हैं, तो उनके साथ बैठ करके घुल मुल करके ऐसी अनावश्यक बातें करना, हिंसा की बातें करना, वासनाएं बढ़े ऐसी बातें करना, भोग विलास की बातें करना, उससे हमारी अनावश्यक हिंसा होती है। हाँ, जितना काम है अच्छी बातें करो, फ्रेंड है तो अच्छी बातें करो, धर्म की बातें करो, उससे हमारे ज्ञानावरण्य कर्म का भी क्षेपशम होगा, मोहनीय कर्म का भी क्षेपशम होगा। अगर हम इस प्रकार की हिंसात्मक बातें करते हैं तो हमारे भीतर में विकार भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए कंदर्प ये एक अनर्थ दंड वीरमण अतिचार है। कौत्कुच्य, कौत्कुच्य का मतलब होता है
एक तो मैंने बातों से किया, उसके साथ दोस्ती की, एक मैंने अपने एक्शन से, व्यवहार से एक्शन ऐसा किया जिससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए। बोला तो नहीं मैंने, बोल करके भी करते हैं, मन से, वचन से, काया से ऐसे एक्शन दिखाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी विकृत हो जाता है, हमारी वासना से, हमारी भावना से वो भी विकृत हो जाता है। तो ऐसे एक्शन भी नहीं करना जो विकार को बढ़ाए, हमारे भीतर भी विकार बढ़ाए और सामने वाले भी विकार बढ़ा, उसके सामने वाले के विकार में बढ़ाने में भी हम निमित्त बने। इस प्रकार का आचरण नहीं करना, इस प्रकार के हमें ड्रेसेस नहीं पहनना, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना, इस प्रकार का एक्शन नहीं करना जिससे हमारी हिंसा बढ़ती है। ये अनावश्यक हिंसा है, आवश्यक नहीं है इसको करना, अनावश्यक है। हम अच्छी तरह से भी रह सकते हैं, अच्छा जीवन भी जी सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ जाए, किस किस अवस्था में जाए, कैसी अवस्था जाए, कैसे वस्त्र पहने, ये दिमाग में करेक्ट होना चाहिए ताकि हम अनर्थ हिंसा से बच सकते हैं। मोखर्य, वाचालता, बोलता है, इतनी बातें लंबी-लंबी बोलता है, इतनी हँसी-मज़ाक की बातें करता है, दुनिया में जाता है, ऐसे चुटकुले बोलते हैं, लोग हँसते हैं और उस हँसने से मोखर्य होता है, उससे भी हमारी अनावश्यक हिंसा होती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो मूल बात होती है उसमें गौण हो जाती है और जो चुटकुले होते हैं, हँसी मज़ाक के होते हैं, उसमें कोई सेंस नहीं होता है इतना, लेकिन वो मज़े हँसी मज़ाक के होता है, तो उस हँसी मज़ाक के चुटकुलों से व्यक्ति भी की हिंसा भी होती है और हमारे मोहिनी कर्म का बंधन भी होता है। तो अनावश्यक हिंसा है ये सब। तो अच्छे शब्दों का यूज़ करना चाहिए। एक श्रावक होता है, वो शालीन होता है। उसकी वो दिखता है, उसके व्यवहार से, उसके एक्शन से दिखता है कि वो कितने अच्छे घर का व्यक्ति है, कितना शालीन है, उसका व्यवहार कितना शालीन है, उसकी भाषा कितनी उच्च है, उसकी भाषा कितनी शालीन है, ये सारा हमारे व्यवहार से दिखता है। तो ये सब भी अनर्थ हिंसा है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। संयुक्ताधिकरण का मतलब होता है कि जो भी शस्त्र आदि होते हैं, उसमें जो पुर्जे काम होते हैं, उस पुर्जों के को बनाने की बिज़नेस करना, बनाने का व्यापार करना, वो व्यापार भी श्रावक के लिए करणीय नहीं है। अस्त्र-शस्त्र तो बनाना ही नहीं है, लेकिन उसके पुर्जे जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, स्क्रू होता है, वो भी हमें बनाने का धंधा बिज़नेस नहीं करना चाहिए। वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है, अनर्थ हिंसा है। उसकी आवश्यकता नहीं है, हम दूसरे कार्यों से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी अनर्थ हिंसा बढ़ती है। तो इस प्रकार का बिज़नेस व्यापार भी श्रावक के लिए नहीं करना चाहिए, वो भी अतिचार होता है। एक अतिरिक्त उपभोग परिभोग करना आवश्यकता है, उतनी तो हम रखते हैं और एक श्रावक खुला होता है, लेकिन अनावश्यक संग्रह करना, इकट्ठा करना बर्बाद होता है। उससे जीवों की उत्पत्ति होती है। बहुत बार ऐसा होता है, इतना-इतना अनाज ला करके रख देते हैं घर में। बरसात का मौसम होता है, इतनी टेक केयर कर नहीं सकते हैं, अगर टेक केयर करें तो धर्म ध्यान का समय नहीं, सामायिक आदि का समय नहीं होता है, तो फिर उपभोग परिभोग की सीमा इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो संग्रह को बढ़ाता है। हिंसा संग्रह जहाँ होगा, वहाँ हिंसा होगी। हिंसा होगी तो व्यक्ति प्रमाद करेगा, प्रमाद ज़्यादा होगा तो धार्मिक क्रिया नहीं होगी, तो फिर मोहनीय कर्म का बंधन होगा। ये सारी अनर्थक हिंसाएँ हैं। हमें इसको रोकना है, जितना आवश्यक है उतना तो करना ही पड़ता है एक श्रावक को, एक गृहस्थ को, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बचे, अपनी भाषा से अनावश्यक हिंसा न करे, अपने मन से अनावश्यक हिंसा न करे, अपनी काया से अनावश्यक हिंसा न करे, इसका ध्यान रखे। तो ये सारी क्रिया करने से हमारे अनर्थ दंड वीरमण जो व्रत एक्सेप्ट किया है, उसमें दोष आता है, उसमें अतिचार आता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला है सामायिक व्रत हमारा। सामायिक में क्या? समता की साधना, कंप्लीट समता की साधना है। आप पूरे साधु नहीं बन सकते हैं, इसीलिए 48 मिनट के लिए समता की साधना करते हैं और उस समता की साधना में अध्यात्म का विकास होता है, यानी आत्मा का विकास। सामायिक में समय शब्द होता है, समय का एक अर्थ आत्मा भी होता है, आत्मा का विकास। सामायिक का मतलब ये नहीं है कि मैंने 48 मिनट समाई कर ली और मेरे काउंट हो गए, आज मैंने 2 समाई की, 3 समाई की, 4 समाई की। हमें समता को देखना है कि अपनी समता को काउंट करना है कि मेरी समता कितनी प्रतिशत बढ़ी है, 1% बढ़ी है या 10% बढ़ी है। हमारी समता का विकास हुआ या नहीं सामायिक में, वो हमें देखना है। अगर व्यक्ति सामायिक में समता की साधना नहीं कर सकता है, सामायिक में समता नहीं बढ़ती है, तो इसका मतलब वो सामायिक पूरी अच्छी तरह से नहीं हुई है या पूरी ठीक नहीं है। तो सामायिक में हमें क्या करना है, उसमें विकास क्या होता है, हमारी जो बाह्य भावनाएं होती है, अनित्य, असरण। सामायिक तो अपने आप में मूर्त नहीं है, अमूर्त है। सामायिक को जीव कहते हैं, सामायिक अमूर्त है।
मूर्त नहीं है सामायिक। अब मूर्त को तो हम क्या महसूस करेंगे, आत्मा भी अमूर्त है, उसको क्या देखेंगे, क्या चिंतन करेंगे? तो ये चिंतन होता है जो हमारी भावनाएं होती है, अनित्य, असरण, एकत्व आदि जो हमारी 12 भावनाएं होती है, जो 16 भावनाएं होती है, हमें उनका अनुचिंतन करना, उसका विकास करना। सामायिक करने के बाद हर दिन सामायिक, एक सावक का नियम होना चाहिए, अपने जीवन में कुछ नियम होना चाहिए कि मुझे एक सामायिक हर दिन करना चाहिए। कितना फायदा होता है! सामायिक करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो सामायिक में क्या करना है हमें? सामायिक में ये ध्यान रखना है कि मेरे 18 पाप का त्याग है। इसीलिए सामायिक करने वाले को 18 पापों को समझना है, 18 पापों को याद भी रखना है और उसके मीनिंग को, इसके अर्थ को भी याद रखना है, ताकि हमारी सामायिक शुद्ध हो सकती है। पूर्ण्य श्रावक सामायिक शुद्ध करता था। एक ही सामायिक जीवन में शुद्ध, इतनी शुद्ध करता था कि उसके 9 कोटि की सामायिक होती थी। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि हमें ये 18 पाप है, अहिंसा, प्राणातिपात आदि 18 पाप है, हमें 18 पाप सामायिक में नहीं करना है, उसकी सावधानी रखनी है। उसकी सावधानी रखते हैं तो हमारी अध्यात्म का विकास होता है। और सामायिक करने के बाद इतने दिन सामायिक की, अब अपना अवलोकन करें कि मेरी ये 12 भावनाओं का विकास सामायिक में हुआ या नहीं, मेरे जीवन में हुआ या नहीं। पहले दिन मैं वही सोचता था, वही चिंतन करता था, वो परिस्थिति आती तो विचलित हो जाता था, आज भी वैसी स्थिति मेरी है या नहीं, मैंने कितना विकास किया है, वो चिंतन करना। सामायिक से बहुत फायदे होते हैं, इसलिए श्रावक को कम से कम एक सामायिक हर दिन करना चाहिए। जल्दी उठ करके सामायिक करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि दिन में काम में लग गए, फिर सामायिक छूट जाती है। इसीलिए याद रखना है कि कम से कम एक सामायिक नमस्कार महामंत्र की एक माला बिना फेरे मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए, ये व्रत होना चाहिए। कुछ जीवन में व्रत होता है तो व्यक्ति आगे विकास कर सकता है, उसका कर्म क्षय हो सकता है, मोहनीय कर्म का क्षोभम हो सकता है, विकास की भावना बढ़ सकती है, समता का अभ्यास हो सकता है। हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, हमने व्रत तो स्वीकार कर लिया, वो पुस्तक भर ली, अब उसको कभी देखा ही नहीं उसमें क्या है, बस चलते रहे हैं, चलते हैं, करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे आत्मा का विकास नहीं होता। इसलिए सामायिक की साधना बहुत उत्कृष्ट कोटि की साधना होती है। एक ही सामायिक करे, लेकिन याद रखे कि मुझे उस सामायिक में 18 पापों का त्याग किया है, मैंने सावध्य वृत्ति का त्याग किया है। ये सावध्य वृत्ति अब मुझे सामायिक में नहीं करना है, 48 मिनट के लिए मुझे शुद्ध सामायिक का अभ्यास करना है। इतना अभ्यास करने की कोशिश करें। हो सकता है कि हम स्टार्ट करते हैं तो 2-3 दिन, 4 दिन, महीने तक नहीं होती है, लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास को छोड़ना नहीं है। अभ्यास करना है, क्योंकि ये सारे शिक्षा व्रत है। शिक्षा का मतलब अभ्यास होता है। शिक्षा का मतलब केवल ये प्रवचन नहीं होता, उपदेश नहीं होता। शिक्षा का मतलब अभ्यास भी होता है कि मैं अपने जीवन में अभ्यास करूं, ताकि मेरे आगे के जो व्रत है वो मेरे व्रत अखंडित रह सकते हैं, पुष्ट हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और शक्तिशाली हो सकते हैं। इसीलिए ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं जिससे हमें अभ्यास करना है, सामायिक का अभ्यास करना है, ताकि हम अपने जीवन में अपना विकास कर सकते हैं। हमारे जो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सामायिक के साधना से होती है। तो कम से कम एक शुद्ध सामायिक करने की जीवन में कोशिश करना चाहिए। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, मजदूर था, हर दिन काम में जाते थे, जो मिलता मजदूरी, पूरे दिन में जो मिलता वो दिन में चलता, बस 1-2 दिन और चल जाता, इतना ही उनको मिलता था। तो वो 5-6 दोस्त साथ में ही मजदूरी के लिए जाया करते थे, प्रातःकाल जल्दी उठ करके सीधा मजदूरी के लिए ही निकलते थे। एक दिन क्या होता है, थोड़े लेट हो गई, इसलिए आगे उन्हें कोई धंधा नहीं मिला, काम नहीं मिला, तो सोचा क्या करें? बैठ गए जंगल में, तो देखा एक मुनि जी उपदेश दे रहे थे, तो मुनि जी के उपदेश सुनने लगे। अब उपदेश में सामायिक का प्रसंग आया था, सामायिक की चर्चा के बारे में हुई थी, तो मुनि जी की सामायिक का महत्व बताया कि इतनी महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति सामायिक करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब इतने सारे व्यक्ति थे, एक उस व्यक्ति ने सुना, उसने सोचा अरे सामायिक का कितना फायदा होता है, कर्मों का अच्छा उदय होता है तो व्यक्ति के विचार भी अच्छे होते हैं। तो उसने सोचा सामायिक के कितने फायदे होते हैं, मुझे भी सामायिक करना चाहिए। आज बिजनेस तो कुछ मिला नहीं, काम धंधा तो मिला नहीं, घर में गया, एक सामायिक लेके बैठ गया, 1 2 3, अब तो उसको मजा आने लगा, अरे बड़ी अच्छी चीज है ये तो, बहुत शांति मिलती है इसे तो, दुख नहीं। क्योंकि आज बिजनेस नहीं मिला तो दुखी भी होगा था, लेकिन आज तो कोई दुःख नहीं, क्योंकि आज तो भीतर में इतनी शांति मिल रही है, भीतर में इतना विकास हुआ है, वो शांति से सामायिक करता रहा। पूरे दिन उसने सामायिक की। खाना तो इतना घर में था नहीं, जितना थोड़ा बहुत था उसकी वाइफ ने, उसने खाया, बच्चों ने खाया, लेकिन और कुछ था नहीं उसके पास इतना। तो सामायिक पूरे दिन की उसने।
तो दूसरे दिन जल्दी उठ के जाना था, उठ के गया, लेकिन संयोग की बात सामयिक पहले की उसने। सामयिक की तो लेट हो गया, दोस्त तो चले गए, उनको तो जॉब मिल गई, लेकिन इसको तो कुछ नहीं मिला बेचारे को। वापस आया, फिर जंगल में बैठ गया, सामयिक करने लगा। घर आया तो पत्नी से कहा कि आज तो कुछ नहीं मिला, जो कुछ भी पहले का है उसको पका करके खाएँगे। पका के खाए, आधे भूखे रहे, आधे पेट भरा, ऐसी सिचुएशन थी। तीसरे दिन फिर सामायिक करी उससे, सुबह-सुबह सामायिक की, फिर लेट हो गया, फिर गया काम में तो काम-धंधा मिला नहीं। अब कोई जनरल व्यक्ति होता तो वो सोचता कि सामायिक से मुझे धंधा भी नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं है सामायिक से। लेकिन उसने ऐसा सोचा ही नहीं, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, बिज़नेस नहीं मिला, धंधा नहीं मिला है, जॉब नहीं मिली है तो सामायिक ही करो। अब वो जंगल में ही बैठ गया सामायिक करने। अब सामायिक इतनी उत्कृष्ट कोटि की सामायिक कर रहा है, सामायिक इतनी भावना से कर रहा है, इतनी तीव्र भावना से कि देवता प्रकट हो गए और कहा कि माँगो, परीक्षा के लिए आ गए, माँगो, हम प्रसन्न हैं, तुम माँगो, जो कुछ भी माँगना है वो माँगो। उसने सुना नहीं, उसने कहा मेरे तो सामायिक है, मैं तो समता की साधना कर रहा हूँ। देवता ने कहा हम आए हैं, तुम माँग लो, तुम तो गरीब हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, माँगो तो सही। उसने कहा नहीं, मुझे सामायिक करना है, मुझे सामायिक में समता करना है, मुझे 18 पाप का मैंने त्याग किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सामायिक में। अब एकदम समता में लीन। देवता ने सोचा कि परीक्षा में भी ये खरा उतरा है, तो देवता ने उसे एक सामायिक आने के बाद उसे एक अखूट खजाना दिया कि ये बर्तन ले जाओ, इसमें कोई भी चीज़ तुम माँगोगे तो उसमें निकलेगी और कभी ये खाली नहीं होगा। वो घर आया, पत्नी एकदम बरस पड़ी कि आज भी कुछ नहीं लेके आए हैं, खाएँगे क्या? अब तो कुछ भी नहीं है, बच्चों को भूखा रखूँगी क्या? उसने कहा क्या चाहिए? क्या-क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए, चावल तो दो। उसने कहा अभी देता हूँ। अंदर गया, हाथ-मुँह धोया, अंदर गया, नमस्कार महामंत्र का जाप किया और उस अकूट खजाने से, हे अकूट खजाना, तुम्हारे ताकत है तो मेरी पत्नी को चावल चाहिए, तुम चावल दे दो। तत्काल चावल आ गया। अब पत्नी ने सोचा अरे ये तो अच्छी चीज़ है। पत्नी भी इतनी लोभी नहीं थी, वो भी इतनी लोभी नहीं था। बस जितनी आवश्यकता थी माँगते, ऐसा करते-करते धीरे-धीरे घर भी चाहिए रहने के लिए तो घर बनाया, मकान बनाया। लोगों ने सोचा, दोस्तों ने सोचा अरे इसके पास तो इतना आ गया है, क्या किया भाई? उसने तो बता दिया सच-सच कि भी मैंने तो सामायिक की और सामायिक में मुझे अखूट खजाना मिला। अब राजा के पास बात पहुँच गई। राजा ने उसके अकूट खजाने को देखा, उसको देखा, राजा तो इतना खुश हुआ कि सामायिक का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। तो सामायिक करने से व्यक्ति सोचता है कि मैं तो इतने दिन से सामायिक कर रहा हूँ, मुझे तो अकूट खजाना मिला ही नहीं। पता नहीं हमें कितने अकूट खजाने भीतर में मिल रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति एक सामायिक हर दिन करता है, हमारे श्रावक कम से कम श्रावक का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। जो व्रती श्रावक बनना चाहता है और बन रहा है तो उसका लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम हर दिन एक सामायिक, प्रातः काल जल्दी उठो, थोड़ा नींद का त्याग करो, थोड़ा प्रमाद छोड़ो और 1-2 दिन थोड़ा लगेगा बुरा उठना, लेकिन हर दिन आप उठना स्टार्ट कर जाएँगे तो हमारे शरीर की आदत पड़ जाएगी और आदत, शरीर को तो एक बार आदत पड़नी चाहिए, आदत पड़ती है तो शरीर तो वही काम करता है। शरीर को जब आदत पड़ जाती है तो शरीर को अच्छा लगता है। तो आप आदत डालें सामायिक की। प्रातः काल उठ कर के कम से कम एक सामायिक हमेशा करें और सामायिक के साथ नमस्कार महामंत्र की माला, ये 2 चीज़ संकल्प करें कि ये 2 चीज़ किए बिना मुँह में पानी नहीं डालूँगा तो हर काम हो सकता है। तो सामायिक में क्या करना है? 18 पापों का त्याग करना है। कोई प्रकार की सावध्य प्रवृत्ति नहीं करना, उसके जागरूकता से सामायिक करना है, जिससे हमारे भीतर में समता का विकास हो सकता है। अब सामायिक के अतिचार क्या है? मन की दुष्प्रवृत्ति करना, वचन की दुष्प्रवृत्ति करना, काया की दुष्प्रवृत्ति करना, यानी मन में सामायिक तो मैंने त्याग किया, मैंने प्रत्याख्यान किया सामायिक में, और सामायिक में क्या किया मैंने? नींद भी ले ली सामायिक में। 2-3 महीने साथ में मिलकर के सामायिक करते हैं तो बातें भी कर ली सामायिक में, भाई लोग बैठ कर के साथ में करते हैं तो बिज़नेस की बात भी कर ली। किसी दूसरों की बातें भी कर ली, बिना मतलब की कथाएँ भी कर ली, तो ये सामायिक में नहीं करना। तो मन की दुष्प्रवृत्ति, मन में अगर किसी के प्रति नेगेटिव भी विचार आया है, तो उसका मिच्छामि दुक्कडम करना, नहीं मुझे सामायिक में ये नहीं करना है, मैंने ये कर दिया है, मेरी ये गलती है, मेरी भूल है, आगे से नहीं करूँगा। जब भी ये विचार आए तब चिंतन करें मेरे सामायिक है और सामायिक में मैंने क्या छोड़ा है? 18 पापों को छोड़ा है। मुझे न तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कुछ भी नहीं करना है। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करना है, ये चिंतन करें। हो सकते हैं तो सामायिक में मौन करने की कोशिश करें ताकि कम से कम वचन तो गलत न बोले। नहीं तो कभी-कभी वचन भी बोल देते हैं, सामायिक में क्या करते हैं पता नहीं चलता है। मन की दुष्प्रवृत्ति, वचन की भी दुष्प्रवृत्ति। कोई है काम, अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ है बाहर, सामायिक से पहले आपने मान लीजिए राजस्थान की बहिनें तो बड़ी बनाती है, सिरावड़ी बनाती है, तो बाहर उन्होंने सुखा दिया सिरावड़ी बड़ी को। अब देखा सामायिक लेके बैठ गई और थोड़ी देर में तो चेंज हो गया वेदर। वेदर चेंज हुआ, बरसात आने का चांस हुआ, तो अब क्या करें? मन में आया अरे अब क्या करूँगा? सामयिक है और ऊपर तो बढ़िया सूख रही है।
तो वचन में बोलेंगे, सीधा तो नहीं कहेंगे। वो अपने राजस्थानी में एक कहावत आती है, सामायिक में समता भाव, गुड़ की भेली कुत्ता खाए। गुड़ की भेली बाहर पड़ी थी और कुत्ते चाटने लगे। सास ने देखा सामायिक है मेरे तो, और बहू को ध्यान है नहीं, तो बहू से कहा सामायिक में समता भाव, गुड़ की भेली, कुत्ता मजाक करने लगी। सास बहू ने सोच लिया कि सासू जी ये बात मुझे संकेत करें, ये वचन है, दुष्प्रवृत्ति है, ये वचन की कोई भी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति न करे। मान लीजिए आप बैठे हैं सामायिक में, सामायिक का प्रत्याख्यान किया, आप गर्मी भयंकर, आपने पंखा तो चलाया नहीं, अब गर्मी भयंकर, और आपने एक्शन किया, शरीर से ऐसे ऐसे एक्शन किया, वाणी से ऐसे ऐसे बोले कि सामने वाला समझ गया कि इसको पंखे की आवश्यकता है, पंखा चला दो, अथवा कुछ और लाइट की आवश्यकता है, लाइट चला दो। इस प्रकार सामायिक में न तो मन की प्रवृत्ति करनी है दुष्प्रवृत्ति, वचन की दुष्प्रवृत्ति करनी, इस प्रकार का एक्शन कोई किया है या काया की दुष्प्रवृत्ति की है, एक्शन से मैंने बता दिया, एक्शन से क्रिया की जिसे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है, तो ये मन वचन काया की दुष्प्रवृत्ति है। ये सामायिक में हमें अतिचार दोष लगता है, इस प्रकार की कार्य नहीं करना चाहिए। फिर सामायिक की विस्मृति न रखना, हमेशा एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं कि मेरे सामायिक नहीं है, याद रखो कि मेरे सामायिक है, सामायिक है। क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि आचार्य हरिभद्र ने लिखा है कि जो व्यक्ति कार्य करता है, त्याग प्रत्याख्यान करता है और मेमोरी भूल जाता है, तो उसका त्याग प्रत्याख्यान नहीं, वो तो दोष लग जाता है, पूरा का पूरा व्रत खंडित हो जाता है। तो अगर हमें सामायिक में भी हम स्मृति कर देते हैं, सामायिक को भूल गया और हमने तो क्रोध, मान, माया, लाग, द्वेष, छल, कपट, हिंसा, निंदा सब कुछ करना प्रारंभ कर दिया, तो इसका मतलब है सामायिक में दोष आ गया, सामायिक पूरी की पूरी आपकी खंडित हो जाती है। इसलिए सामायिक की स्मृति रहनी चाहिए, सामायिक को भूलना नहीं चाहिए। और सामायिक में अनवस्थितता, यानी मन में कोई भी प्रकार का विचार आया है, उसके नियमों का सार संभाल नहीं किए, अच्छी तरह से उसका पालन नहीं किया है, कोई भी प्रकार का, तो वो सामायिक में नहीं करना। तो ये 5 प्रकार के सामायिक के अतिचार है। जब भी आप सामायिक करें, आप ध्यान रखें, याद रखें कि मैंने 18 पाप का सेवन करने का त्याग किया है, मैंने सावध्य प्रवृत्ति का त्याग किया है। जब भी सावध्य प्रवृत्ति करने का दिमाग में भी विचार आया, क्योंकि दिमाग चंचल होता है और दिन भर आप तो इसी इसी दिमाग के साथ जीते हैं। सामायिक तो 1 घंटे का करते हैं, 48 मिनट की करते हैं, बाकी तो दिमाग तो उसी में रहता है, तो दिमाग तो उसी से ज्यादा परिचित होता है, तो विचार तो आ सकते हैं, लेकिन उसे रोकने की कोशिश करें हम। नमस्कार महामंत्र का जप करना स्टार्ट कर दे, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना स्टार्ट कर दे, एक क्षण के लिए भी अपने आप को फ्री ना छोड़े। सामायिक में फ्री माइंड रहते ही कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा, इसीलिए अपने आप को अंगेज रखे कि मुझे क्या करना है। सामायिक में स्वाध्याय कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, सामायिक में जोर जोर से जप कर सकते हैं, सामायिक में लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे मन स्थिर हो। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति करें तो सामायिक में हमारी विस्मृति नहीं होगी और सामायिक के नियमों में दोष नहीं लगेगा। तो ये सामायिक के अतिचार हुए। अब अगला हमारा देशावकाशिक व्रत, 10वां व्रत है हमारा देशावकाशिक व्रत है। देश अवकाश, आंशिक अवकाश, जहां भी इसमें क्या होता है, पीछे के जितने भी व्रत है उसमें एक दिग्व्रत व्रत है, वो भी इसी में आता है, और जितने भी व्रत है सारे के सारे 9 के 9 व्रत इसमें आते हैं। जितने भी समय है आपके पास, खाली समय है, आप मान लीजिए अब आपके पास 48 मिनट समय है नहीं, आप सामायिक तो नहीं कर सकते हैं, आपके पास 20 मिनट है, 10 मिनट है, आधी घंटा है, तो आप क्या सोचेंगे ये तो अवकाश है, सामायिक सामायिक तो नहीं कर सकता, तो संवर कर लो। त्याग करना है, अब खाने का समय हो गया है, आपने 1 घंटा त्याग किया, खाने का समय गया, खाने के लिए आगे टेबल डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा देरी है, 5-10 मिनट 15 मिनट, तो आप वो अवकाश का समय है, आप उसमें त्याग कर लो। इस प्रकार छोटी-छोटी बातों का त्याग करें। जैसे आपने श्रावक व्रत लिया है, 1 साल के लिए लिया है कि मैंने 1 साल में इतने किलोमीटर चलना है, या इतना इतना कार्य करना है, इतना आभूषण पहनना है, इतना खाना है, इतनी सामग्री लाना है, वो सारा 1 साल के लिए किया। अब 1 साल के लिए तो अभी 1 दिन के लिए करना है मुझे, 2 दिन के लिए करना है, तो हम उसमें सीमा रख करके कर लेते हैं। तो ये सारा देशावकाशिक व्रत होता है। उपवास को छोड़ दो, बाकी सारे आइमबिल कर रही हैं, एकासन कर रहे हैं, उपवास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, एकासन कर लेते हैं, आइमबिल कर लेते हैं, प्रत्याख्यान कर लेते हैं, प्रहर कर लेते हैं, 2 प्रहर कर लेते हैं, जितना भी ये छोटा बड़ा तप होता है 10 प्रत्याख्यान का, वो सारा हमारा देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आता है। इसका मतलब इतना ही है कि जो खाली समय होता है जिसमें आपका त्याग नहीं है और थोड़ा बहुत त्याग कर सकते हैं, तो उसमें आप उसमें प्रमाद न करें, उसमें जागरूकता रखें कि थोड़ा बहुत भी अवकाश मुझे मिलता है तो मैं उसका उपयोग करूं, उसमें सावध्य योगा का प्रत्याख्यान करूं, ताकि मेरे व्रत में नहीं रहेगा। तो ये सारा करना है। अब इसमें क्या करना है, ये अतिचार है इसका। तो अतिचार में क्या है, एक तो आनयन प्रयोग, इसमें क्या होता है, मर्यादित वस्तु। आपने सीमा कर ली कि मैं
इतने कोष से ज़्यादा चीज़ें नहीं मँगाऊँगी, मैं विदेश से कोई चीज़ नहीं मँगाऊँगा। मैंने मर्यादा कर लिया कि इतने किलोमीटर से ज़्यादा चलूँगा नहीं, इतने तो मुझे तो जाना नहीं है मर्यादित क्षेत्र के बाहर। तो मैंने किसी से कह दिया कि तुम वहाँ से ये चीज़ें लेके आना, तो ये भी एक दोष होता है। मुझे जाना नहीं है, मैंने उसका त्याग किया है और मैंने उसका कि वहाँ की चीज़ मैं नहीं रखूँगा, मैं नहीं लेके आऊँगा। तो हम किसी से मँगाते हैं तो भी हमारे इस व्रत में दोष आता है। प्रेष्य मैंने किसी से न मँगाया, अपने नौकर को भेजकर मँगा लिया तो उसमें भी दोष आता है। शब्दानुपात, शब्दों से संकेत कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने कभी किसी को कहा कि मुझे तुम वहाँ जाओ तो तुम ये चीज़ मेरे लिए भी के लेके आ जाना। अब वो तो भूल गया, तब आपने सोचा कि अब उसको तो नहीं कहूँगा नहीं कि अभी मेरे तो मर्यादा है कि मैं नहीं मँगाऊँगा चीज़, तो क्या कहेंगे कि देखो वो चीज़ अच्छी होती है अपने शब्दों के माध्यम से। उसकी प्रशंसा करेंगे, ऐसा-ऐसा करेंगे, भई मैं तो ला नहीं सकता, मेरा तो त्याग है। तो ऐसा प्रशंसा करके शब्दों के माध्यम से प्रकट करना तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको वो चीज़ चाहिए। तो वो उसके लिए लेके आता है, तो ये भी दोष आता है। रूपानुपात यानी संकेत करना। अब जैसे मान लीजिए किसी को आपने कुछ चीज़ के लिए कहा, परिवार वालों को कि कहा कि मुझे आज मार्केट में जाना नहीं है, आपको मार्केट में जाना नहीं है, आपने त्याग कर लिया। अब आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो गई, तो अब आपको तो जाना नहीं है और अपने परिवार के सामने मान लीजिए किसी टैबलेट की भी आवश्यकता हो गई। अब सिर में दर्द हो गया, टैबलेट आपके पास नहीं है और मार्केट से आपको लाना नहीं है, आपको जाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे सिर दर्द का एक्शन करेंगे, ऐसा करेंगे, तो सामने वाला सोचेगा अरे इसको दर्द हो रहा है तो मैं टैबलेट बाहर से ला दूँ। तो इस प्रकार के एक्शन के थ्रू भी कार्य करते हैं तो भी हमारे देशावकाशिक व्रत यानी जो आंशिक आप त्याग लेते हैं उसमें दोष लगता है। और पुद्गल प्रक्षेप, अब मान लीजिए कोई जा रहा है, किसी को आपने कह दिया कि तुम जाओ तो ये चीज मेरे लिए लेके आना। अब वो जा रहा है, आपने सोचा अभी तो मैंने इसको याद नहीं दिलाया है, कल कहा था ये मेरी चीज भूल ना जाए। तो अब कैसे उसको संकेत करेंगे? पीछे से कोई पत्थर फेंक करके या कोई चीज फेंक करके, कर्चिफ फेंक करके उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वो देख लेगा आपको तो उसे समझ में आ जाएगा, अरे इसने भी मुझे कल चीज़ कहा था लाने के लिए तो मुझे वो चीज़ भी लानी है, इसके लिए भी। तो ये सारे अतिचार में आता है, हमारे देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। त्याग करते हैं तो फिर उसमें संयम रखना चाहिए। ये जो 14 नियम हम चितारते हैं ना, ये 14 नियम इसी देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। तो ये 14 नियम हैं, हमारे आगमों में ये श्लोक भी आता है। सचित दब्ब विगई पन्नी तंबोल वत्थ कुसमेशु वहन शयन विले वण बम्ब दिसिन्हाण वत्तेषु। ये 10 प्रकार 14 नियम है। ये 14 नियम सचित्त का त्याग करना, द्रव्य की सीमा करना, विगे का त्याग करना, जो विगे होती है हमारी 6 विगे, उसमें से 1, 2, 3 विगे खाना, हर दिन इतनी नहीं खाते हैं तो हर दिन एक-एक त्याग करना कि भी हाँ, आज 1 विगे नहीं खाऊँगा, 2 विगे नहीं खाऊँगा, 3 विगे खाऊँगा। पन्नी जो जूते चप्पल आदि होती है उसकी सीमा करना, तांबुल जो मुखवास होते हैं, वैसे ये सारे व्रत उसमें भी आए हैं हमारे अपने उपभोग परिभोग में भी आए हैं, फिर भी इसमें त्याग पर्टिकुलर, क्योंकि उसमें तो विस्तार का त्याग हो गया, 1 साल का त्याग हो गया, लेकिन इसमें हर दिन का त्याग। प्रातः काल उठ करके आप सामायिक करते हैं तो सबसे पहले ये सब चीज़ों का त्याग कर लें ताकि आप फिर खुले हो जाएँगे, बंद रहेंगे कि हाँ, चलो अब मेरा शांति है, मेरा अब कोई व्रत नहीं लगेगा। तांबोल, वस्त्र की सीमा करना, कुसुम यानी फूल-फाल जो यूज़ करते हैं उसकी भी सीमा करना, वाहन की सीमा करना, आज मैं बाहर जाऊँगा तो कितना घूमूँगा, कितने वाहन का यूज़ करूँगा। जितने भी वाहन आते हैं, गाड़ी होते हैं, बाइक होते हैं, स्कूटर होते हैं, सब वाहन के अंतर्गत आते हैं, साइकिल होते हैं, उस सब का यूज़ करते हैं, तो उसका सीमाकरण करना। शयन, वस्त्र आदि की सीमा मतलब सोने के जितने भी पलंग होते हैं, जो भी उसकी सीमा करना। विलेपन, जो भी लेप करते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ें होती है या तेल आदि जो भी आप यूज़ करते हैं, उसका विलेपन उसका कितने प्रकार का करना। हर दिन इतने-इतने होते हैं, तो मुझे आज 1 या 2 से ज़्यादा नहीं करना, इस प्रकार उसका त्याग करना। ब्रह्मचर्य के पालन की सुरक्षा करना, दिशा का त्याग करना, स्नान का कितनी बार स्नान करना है, कितना पानी गिराना है, कितना संयम करना है, उसका त्याग करना। भक्त खाने-पीने का कितनी बार खाना है, 2 बार, 3 बार, नहीं तो खुला है तो बस किचन में गए, एक चीज़ पड़ी है, चॉकलेट पड़ी है तो चॉकलेट खा ली, चिप्स पड़े हैं तो चिप्स खा ले, कुछ भी पड़े है खा लिया, क्योंकि त्याग तो है नहीं। तो उसकी भी एक सीमा करना, तो ये 14 नियम के अंतर्गत आते हैं। ये 14 नियम भी हमारे देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं, जो हर दिन आप करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप प्रातः काल जल्दी इसको करें, ताकि पूरे दिन में आपके व्रत रहेगा। और फिर पोषदोपवास व्रत, एक श्रावक का ये भी व्रत होता है। श्रावक होता है, उपवास करता है, तपस्या करता है, तो उसमें उसे पोषद भी करना चाहिए। ये एक 11वां व्रत है, पोषद भी करना चाहिए। पोषद नहीं करोगे तो पूरे 12 व्रत नहीं होंगे। कुछ-कुछ लोग होते हैं पोषद नहीं करते हैं, पोषद नहीं होता है, इसमें क्या है, उपवास करते हैं, रात को सोना ही तो है, रात को नहीं कर सकते हैं तो दिन में कर लो।
सुबह 6 पौड़ियाँ कर लो, 4 पौड़ियाँ कर लो, जो भी जितना भी करना है कर लो, कम से कम 1 पोषद 1 साल में 1 करना ही चाहिए। तो 2 प्रकार का पोषद होता है, एक पोषद उपवास, उपवास के साथ पोषद करना, उसमें आप चौवियार चतुष्प्रहरी पोषद कर सकते हैं, आप 6 प्रहरी पोषद कर सकते हैं, ये सारा पोषद इसमें आता है। एक प्रतिपूर्ण पोषद प्रातः काल लिया, अष्टपौरी पोषद जिसे कहते हैं, प्रातः काल सनराइज़ के साथ लिया और दूसरे दिन सनराइज़ तक करना। इसमें कोई प्रकार की विभूषा नहीं करनी, शरीर को सजाना, शरीर को विलेपन करना, शरीर में कुछ भी करना, पानी आदि द्रव्य खाना, कुछ भी नहीं करना होता है। उसमें केवल आत्म साधना करनी होती है प्रातः काल से दूसरे दिन प्रातः काल तक। उसमें न तो पानी का यूज़ करना है। हाँ, ठीक है, आप यूज़ करते हैं, टॉयलेट आदि जाते हैं, तो उसमें आप पानी का यूज़ करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार उसका वापस प्रायश्चित करूँ। तो वो सारा इसमें होता है। तो ये पूरा अष्टप्रहरी पोषद होता है, प्रतिपूर्ण पोषद होता है। अब वो प्रतिपूर्ण पोषद में 24 उपवास होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, ये मणि, सुवर्ण आदि जो आभूषण होता है, उसका वर्जन होता है, सुगंधित पदार्थ का वर्जन होता है और शस्त्र मूसल आदि सारी जो भी व्यापार प्रवृत्ति है, उस सारे का त्याग होता है। इस प्रतिपूर्ण पोषद में 24 उपवास होता है। पोषद में तिवियार भी कर सकते हैं, जितना करते हैं उतना है तिवियार उपवास उसमें होता है, बाकी तो उसमें भी रखना होता है। पोषद उपवास व्रत का अतिचार क्या है? जो भी मान लीजिए आपने पोषद किया, तो आपको प्रतिलेखन करना है। जो भी सामग्री आपके पास बिस्तर आदि है, उसका प्रतिलेखन करना होता है। प्रतिलेखन नहीं करते हैं तो अतिचार लगता है, दोष आ जाता है। और प्रमार्जन करना है। प्रमार्जन का मतलब उठते-बैठते आप पूंज नहीं रखते हैं पास में, उठते-बैठते, सोते-उठते आप पूंज करके जगह, जगह को पूंजना ज़रूरी होता है। कोई भी छोटा-बड़ा जीव, मच्छर आदि होता है तो हमें पता नहीं चलता है, वो मर सकता है। तो पूंजनी के सारे आप उसका प्रमार्जन करें। फिर उच्चार, प्रसरण भूमि आप पोषद लेते हैं तो उससे पहले आप देख लो कि टॉयलेट ठीक है, उसमें पानी आता तो है। पानी आता है क्योंकि आज घर के ही टॉयलेट यूज़ करते हैं अपन, या कोई सभा भवन में करते हैं तो सभा भवन का यूज़ करते हैं, बाहर तो जाते नहीं है ज़्यादा। तो बाहर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं चलता है क्या कैसी स्थिति होती है। तो अंदर हम करते हैं तो उस भूमि को भी अच्छी तरह से देख लो, उस टॉयलेट को भी देख लो कि शुद्ध है नहीं, ठीक है नहीं है या नहीं। क्योंकि जब कभी-कभी ऐसा होता है आप यूज़ करते हैं, पानी आता नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ के आते हैं, तो आपको पता है कि मनुष्य ने अपनी चीज़ का विसर्जन किया है, तो उसमें अगर हमने सफाई नहीं की तो समुच्चय मनुष्य भी पैदा हो सकते हैं, तो दंड तो हमें ही लगेगा, पाप तो हमें ही लगेगा। आपने पानी यूज़ किया, आपका प्रायश्चित आ जाएगा, लेकिन वो मनुष्य समुच्चय मनुष्य पैदा करने वाले निमित्त तो नहीं बनेंगे, वो हिंसा नहीं लगेगी, इसलिए ये ध्यान रखना है। और प्रमार्जन करना, प्रमार्जन का मतलब है उसमें आपने यूज़ किया, तो पीछे देख के आओ कि मैंने कोई गंदगी तो नहीं छोड़ी है। मेरे द्वारा कोई भी गंदगी वहाँ रही है तो उसमें कोई भी जीव पैदा हो सकता है, इसलिए अपनी सावधानी, अपनी अनर्थक हिंसा जो होती है अनावश्यक, उससे बचने की कोशिश, तो उसकी भूमिका और उस टॉयलेट का भी अच्छी तरह से, रेस्टरूम का भी अच्छी तरह प्रमार्जन करना और पोषद व्रत का सम्यक पालन करना। पूरे दिन में मैंने इतना पोषद किया, इसमें मेरे कोई भी प्रकार का विचार आया है, कोई प्रकार की सावध्य प्रवृत्ति का विचार आया, क्योंकि इसमें भी सावध्य योग का त्याग होता है, तो ये 18 पाप तो इसमें भी आएँगे। तो इसमें भी पोषद में पूरा-पूरा लंबा हम बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, चितारते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बातें भी कर लेते हैं और बातों में क्या-क्या बातें चलती है पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए वो भी ध्यान रखना है। पोषद में कोई प्रकार का श्रृंगार आदि नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, तो इस प्रकार का ही हमारे पोषद में जो भी कोई दोष लगता है तो उसका अतिचार करना, ये पोषदोपवास अतिचार हुआ। अब हमारा लास्ट है यथा संविभाग व्रत। ये है अतिथि संविभाग, यानी देना, दान देना। किसको दान देना? जो मैंने अपने लिए चीज़ बनाई है, उस चीज़ का दान देना। किसी के लिए बनाना नहीं। दान भी 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक दान होता है, एक लोकोत्तर दान होता है। लौकिक दान जिससे संसार चलता है, जिससे संसार बढ़ता भी है। संसार भी चलता है, संसार बढ़ता भी है लौकिक दान से, तो वो लौकिक दान समाज के लिए होता है। उसमें भी अलग-अलग प्रकार के दान होते हैं। 10 प्रकार के दान हमारे ठाणन सूत्र में लौकिक 10 प्रकार के दानों की चर्चा आती है, उसमें एक आता है अनुकंपा। करुणा से किसी को, मान लीजिए कोई भिखारी आ गया, आपको करुणा आ गई, उस पर दया आ गई, आपने उसको दे दिया, ये है लौकिक दान है। कभी-कभी लोग सोच लेते हैं कि इसको देते हैं, पशु-पक्षी को खिलाते हैं, तो ये भी हमारा अच्छा दान है। अच्छा दान नहीं है, लौकिक दान है। आपके घर में आपने पशु-पक्षियों को पाल के रखा है, उसको आप अनाज डालते हैं। लोग कोई-कोई लोग होते हैं सुबह-सुबह उठ करके अनाज डालते हैं, पशु-पक्षियों को अनाज गिराते हैं, देते हैं खाने के लिए, तो ये सारा लौकिक दान है। आपको करुणा है चाहे कुछ भी है, आप लौकिक दान, क्योंकि हिंसा हिंसा से ही बढ़ रही है। आपने दान दिया, अनाज फेंका, तो वो भी हिंसा ही हुई, क्योंकि वो भी जीव है और सामने वाले जीवों को पोषण दे रहे हैं, वो भी हिंसा है। असंयमी है तो इसमें लौकिक दान ही है, वो लोकोत्तर नहीं है। संग्रह दान,
संग्रह यानी किसी की सहायता के लिए दान दे दिया कि चलो कोई मांगने के लिए आ गया है, उसे आवश्यकता है तो उसको सहायता दे दी, तो वो दान दे देना। भय निमित्त से दान दे दिया। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना स्थान जहां भय होता है कि भाई वो लोग आएंगे और आते हैं तो हमें इतना तो देना ही पड़ेगा, जितना कमाता है उनमें से उनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो वो हमारी सारी दुकानों को खत्म कर देंगे, तो थोड़ा बहुत दान उनको देते हैं। ये तो भय दान हो गया, भय से देने वाला दान। कारुण्य दान, कोई मृत व्यक्ति होता है, मर जाता है, उसके पीछे ये काम करते हैं ना आप लोग, दान देना, जिमाना, खिलाना, ब्राह्मणों को, पंडितों को जिमाना, ये सारा दान होता है। ये कारुण्य दान है, मृत व्यक्ति के पीछे करना। इसीलिए मृत्यु भोजन में जाना भी एक लौकिक दान है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रूढ़ियां बनती है। तो जहां भी अंधविश्वास रूढ़ी होती है वहां पर हमारे आर्तरोध ध्यान भी बढ़ सकता है और हिंसा का काम भी हो सकता है। इसीलिए मृत भोजन में हमें जाने के लिए मना करते हैं कि वहां हमें खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। और फिर लज्जा के वशीभूत होकर के दान दे दिया। गौरव, यश से, ये मेरा यश बढ़ेगा, और अहंकार से दान दिया, मैंने इतना दान दिया, वहां पर मैंने इतना डोनेशन दिया, मेरा नाम हुआ, लोग मेरी वाह करने लगे, मेरा नाम ही नाम हो रहा है। तो ये इस प्रकार यश गौरव के लिए दान देता। अधर्म व्यक्ति, जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, अधर्म कर रही है, हिंसा कर रही है, छल कपट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना, उनको सहयोग देना, ये अधर्म दान हो गया। धर्म दान, सुपात्र साधु को दान देना, मूल दान यही है। और ज्ञान दान देना, धर्म की बात सिखाना, अभय दान देना। मेरी तरफ से सभी जीवों को मैं जितना त्याग करूंगी, सभी जीवों को अभय दान हो गया, तो अभय दान देना। किसी को मैं जितना जितना मेरा व्रत होगा, जितना जितना मेरा त्याग होगा, ये एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक, तो उनको मैं अभय दान देता हूं, तो ये अभय दान देना। फिर है कृतमिति दान, इसमें जिसने मेरा सहयोग दिया है उसको मैं सहयोग दूं, क्योंकि इसने मेरा हेल्प किया इसलिए मैं इसको हेल्प करूं, ये कृतमिति दान हो गया। और है करिष्यमि, ये भविष्य में मेरा हेल्प करेगा, ये मेरे काम का आदमी है, मेरा भविष्य में हेल्प करेगा, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करूं, स्ट्रॉन्ग बनाऊं, ताकि ये मेरे भविष्य में करेगा, तो इसलिए उसको दान देना। तो ये सारे लौकिक दान है। अब हमें लौकिक दान नहीं, लोकोत्तर दान की चर्चा करना है, क्योंकि ये 12वां जो व्रत होता है यथासम विभाग व्रत, ये लौकिक दान से संबंधित नहीं है, लोकोत्तर दान है। यानी अपने लिए जो चीज बनाई है आपने, वो चीज संयमी के काम आ सके, इसलिए संयमी को आप ऑफर कर सकते हैं। संयमी आपके घर में साधु पदार्थ हैं तो आप उसको दे सकते हैं। तो देने के लिए ये चीजें हैं: असन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद, प्रोंछन, छोटे पाठ, बड़े पाठ, मकान, संस्थारक यानी बिस्तर आदि, जो भी आप गत्ते आदि देते हैं, औषध और भेषज। औषध है, जैसे मान लीजिए घर में कोई भी प्रकार की, जैसे उकाली बना दी, एक औषध हो गई। भेषज मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है, आपने बहुत सारी ऐसी कोई औषधि बना के रखी है, तो वो औषध भेषज होती है। तो इस प्रकार के 14 प्रकार के दान अपने साधु को देना होता है, संयमी को देना। और देने में दाता, देय और पात्र तीनों शुद्ध होने चाहिए। दाता जो प्रासुक दे रहा है वो भी अप्रासुक नहीं होना चाहिए, वो भी सचित आदि का स्पष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, वो भी सुस्ता होना चाहिए, वो दाता। देय वस्तु, आप जो वस्तु दे रहे हैं वो वस्तु भी सुस्ती होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और प्रासुक ऐसी होनी चाहिए। और फिर पात्र, देने जिसको दे रहे हैं वो पात्र भी अच्छा होना चाहिए, वो भी संयमी होना चाहिए। तो ये आपका यथा संविभाग व्रत के अंतर्गत आता है। यानी हम जो साधु को दान देते हैं, वो दान हम अपने लिए जो बनाते हैं उसमें से हमारा विवेक काम करे। कभी कभी ऐसा होता है कि विवेक जागृत होता है तो व्यक्ति बहुत सारी चीजें यूज भी कर सकता है और अपने विवेक के माध्यम से पाप भी नहीं लगाता है। तो हमें यथा संविभाग दान साधु को देना है। यानी ये साधु के लिए। अब कभी कभी घरों में साधु नहीं आते हैं, कितने कितने क्षेत्र से जहां साधु का योग ही नहीं मिलता है, तो आप जब भी खाने के लिए बैठते हैं, आप 5 मिनट के लिए ध्यान करें, नवकार मंत्र बोले, और मेरा अहोभाग्य है कि मेरे ये चीज मेरे लिए बनी हुई है, और कोई संयमी साधु आए और मैं उसको दान दूं तो मेरा ये अहोभाग्य होगा। तो हमेशा ये भावना भाए, कोई पधारे तो मैं दान दूं, मेरा अहोभाग्य है, कोई पधारे मैं दान दूं, संयमी को दान दूं। इस प्रकार आप चिंतन करके खाएं, तो उससे भी आपके दान हो सकता है। तो ये यथा संविभाग शुद्ध साधु को शुद्ध दान देना। और इसके दोष क्या है? अब मान लीजिए आपको दिखावे के लिए दान दे रही हैं, ये सारा दिखावे के लिए होता है। इसमें कोई भी साधु आपकी भिक्षा के लिए आपके घर में आए, आपको पता है कि ये चीज साधु ले सकते हैं, तो आपने क्या किया, सचित रख दी उसके ऊपर, ताकि अब भावना तो भा दी आपने। अब देखा साधु ने कि ये तो सचित है, तो साधु ले नहीं सकता, और दिखेगा भी कि हाँ अरे उसके घर में तो चीज थी, आपकी प्रशंसा भी होगी और आप चीज भी नहीं दे सकते, चीज को बचा लिया। तो ये सचित हो गया, निक्षेप, कोई चीज रखती, सचित विधान, सचित वस्तु से ढक दी चीज को, कालातिक्रम। अब चीज बनी है, आपको देने की भावना तो नहीं है, लोगों को दिखाना है कि भी मैं भी भावना भाता हूं, तो समय हो गया, भिक्षा साधु ने कर ली, और बाद में जाकर के भिक्षा के लिए भावना भाता है, महाराज मेरे भी गोचरी पधारो। तो अब साधु तो आएंगे नहीं क्योंकि टाइम हो गया, तो ये कालातिक्रम। और पर व्यपदेश, यानी पर व्यपदेश का मतलब होता है कि कोई भी आप चीज करते हैं, अपनी वस्तु बनाते हैं,
तो उसमें आपकी भावना होती है, साधु को देने की भावना नहीं है, तो आप उसको छिपा लेंगे या कहीं रख लेंगे और ये ऐसा बता देंगे कि मेरी चीज़ नहीं है महाराज, ये चीज़ आपको कभी देखते हैं साधु तो ये चीज़ अच्छी है भई, ये हमको बढ़ा सकते हो कि महाराज मेरी चीज़ नहीं है, मैंने तो किसी से ली है, उसकी चीज़ है। झूठ बोल गए, अपनी चीज़ है और दूसरे का बहाना बना करके उस चीज़ को देने की भावना नहीं है, तो सीधा तो नहीं कह सकते देने से, तो सीधा कहना सीखो, कोई बात नहीं है, साधु मना नहीं करना, बुरा नहीं मानेंगे, नहीं दोगे तो भावना नहीं है तो नहीं लेंगे। लेकिन झूठ बोल करके अपने कर्मों को बंधन करते हैं तो यथा संविभाग व्रत में दोष लगता है। और मत्सरिता, ईर्ष्या के वशीभूत होकर देना। अब वो सामने वाला इतना दे रहा है, मेरे पास इतनी चीज नहीं है तो मैं इतना ला करके उसको दूंगा, मैं भी दिखाऊंगा कि मैं भी दे सकता हूँ, ये ईर्ष्या के वशीभूत होकर देना, ये भी हमारे यथा संविभाग में दोष लगता है। तो ये सारे 12 व्रत हुए हैं, आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और हर व्यक्ति को 12 व्रत नहीं स्वीकार किया, उसे स्वीकार करने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम 12 व्रत को स्वीकार करके कम से कम हम व्रती बन सकते हैं। और जितना संभव हो सकता है उतना करो, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा करो, जितना संभव है उतना करो, कम से कम हम व्रत के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये 12 व्रत की चर्चा मैंने की। अब कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी आपके प्रति, बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण हमें मिल रहा है और हम जितना चाहें मतलब त्याग अपनी सीमा रख के और कर सकते हैं, तो कम से कम अव्रत के पाप से तो बचेंगे। अब आज की कुछ जिज्ञासाएं। संपत जी सुराना, उनके बाद सुमन जी सा। संपत जी सुराना। ओम आराम बंदामी नमः स्वामी। और हम हाँ बंदामी नमः स्वामी। बंदामी है ना, कोई बच्चों अगर पढ़ाई वाले में ध्यान नहीं दे रहा है तो भी को के मंत्र करना चाहिए भक्तंबर को। ऐसा है ना कि भक्तमर के पीछे पीछे पूरी यूट्यूब आई हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। नहीं तो हाँ पीछे आप देख लो, नहीं तो आप छठा श्लोक है अल्पश्रुतम श्रुतवतम, वो भक्तमर के लिए, बच्चे के लिए, मतलब मेमोरी के लिए आता है तो वो करे। अगर बच्चा वो नहीं कर सकता है तो आप महाप्राण ध्वनि हमिंग साउंड भी करवा सकते हैं, उसके माध्यम से भी वो अपना विकास कर सकता है, तो वैसा भी कर सकते हैं। एक जो कल प्रश्न आया था, एक में अशोक जी कोठारी का एक प्रश्न आया था कि मुझे ना सिमंदर स्वामी के पास जाना है, तो उसके लिए कोई मैं क्या करूं। तो ऐसा है कि हम तो देखो ये सब जो हमारे जैन धर्म के अनुसार ये सब चीजें हम करते नहीं है, क्योंकि संकल्प पूर्वक हम कोई भी क्रिया नहीं करें कि मुझे वो चीज मिले, वहां जाना है, इसके लिए मैं तपस्या या कुछ करूं, तो ये हमारे निदान के अंतर्गत आ जाता है। तो निदान की बात तो मैं नहीं करना चाहती कि आपको मैं सजेशन दूं कि आप ऐसा करें, लेकिन आपको तो ऐसा महसूस होता है कि मुझे भी शुक्ल ध्यान हो रहा है मेरे, तो उसमें आप संकल्प करें, मन में अच्छा पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो आप सिमंदर स्वामी के पास भी पहुंच सकते हैं, किसी के पास पहुंच सकते हैं। और अगर उसके बाद ऐसा लगता है कि भी नहीं मुझे नेक्स्ट भाव में सिमंदर स्वामी के पास जाना है, पैदा होना है, तो आप ऐसा संकल्प, वो तो फिर हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर तो आप अपने आप को नीचे ले जा देंगे, क्योंकि जो मनुष्य बनेगा वो तो मिथ्यात्व होगा, सम्यक्त्व तो होगा नहीं, सम्यक्त्व की तो गति देव गति होती है, तो हम मिथ्यात्व की क्यों कामना करें। सिमंदर स्वामी के पास जाना है, सिमंदर स्वामी कहीं दूर नहीं है, हमारे आत्मा के भीतर है, क्योंकि आपने तो ये सोच लिया है, आपको महसूस होता है कि भी मैं तो शुक्ल ध्यान कर सकता हूँ, तो सिमंदर स्वामी कहाँ दूर है, तो वो तो अपनी आत्मा में है, क्योंकि हमारी आत्मा में सारी क्वालिटी होती है। तो हम अपनी आत्मा में सिमंदर स्वामी का चिंतन करेंगे तो सिमंदर स्वामी सामने हो जाएंगे। तो आप अपनी आत्मा में या नमस्कार महामंत्र का जाप करके और जो ध्यान करते हैं उसमें ध्यान कर सिमंदर स्वामी को याद करेंगे, और संकल्प जितना मजबूत होगा, पॉजिटिव संकल्प, मैंने वो संकल्प की बात कही थी कि जितना संकल्प मजबूत होगा वैसी की वैसी चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप संकल्प करें तो आप वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन है, सुमन जी शाह, उनके बाद प्रेम जी बोत्रा। सुमन जी शाह। वंदनामि नमस्कामी। हाँ और हम बहुत बहुत कृतज्ञ वंदनामि आपके प्रति। वंदनामि ये पूछना था, आपने लिखा सचित से मिली अचित वस्तु का आहार किया हो, इससे ये समझ में नहीं आया। और एक ये अछाया में सोने का त्याग, तो ये क्या होता है? क्या क्या त्याग? अनचदन वीरमन व्रत में अछाया में सोने का त्याग। ये पहला तो ऐसा है कि सचित अचित वस्तु क्या होती है। सचित अचित वस्तु का मतलब होता है कि आपने उस वस्तु को, जैसे मान लीजिए पानी है या फ्रूट है, वेजिटेबल है,
तो आपने ये सोचा कि मैंने तो पक्का कर लिया, पानी उबला ही नहीं है, और आपने उसमें सब्जी डाल दी है और वो पूरा उबला, पानी उबला ही नहीं है, और आपने सोचा कि मैंने तो अग्नि में डाला है, पानी उबल गया है, मैंने डाल दिया, अब उसमें निकाल लिया। अभी पानी आपने रखा, उबला नहीं पानी, उसमें वेजिटेबल डाल दिया और निकाल दिया, तो अचित्त नहीं होती है, सचित्त हो जाती है। या पानी है, पानी आपने सचित्त अचित्त किया है, चूना डाला है, चूना डाला है, उसका नियम होता है कि हाँ इतने मिनट, जितना भी आपके पास समय होता, मात्रा होती है, उस मात्रा के अनुसार नियम होता है, कम से कम 10 मिनट आप रख के चूने को, आपने नहीं रखा उससे पहले आपने पानी पी लिया तो कच्चा पक्का हो जाता है। तो ये सचित अचित का मिश्रण हो जाता है। और दूसरी बात, अनर्थ दंड में आपने क्या कहा था, मुझे शब्द पता नहीं चला है आपका। आगे आगे दूसरी जिज्ञासा हाँ हाँ, दूसरा जी बोत्रा, उनके बाद पदमचंद जी जैन। वंदामी नमनसामी। हाँ, मैं आपको पूछ रही थी, आपको बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण चल रहा है, मैं पूछ रही थी सामायिक में मालूम तो है कि सहारा नहीं लेना काया का दोष है, लेकिन फिर भी लेना पड़ जाता है, कई बार लेती हूँ, तो क्या उसके लिए प्रायश्चित लेना चाहिए गुरुदेव से? नहीं, ऐसे मिच्छामी दुक्कड़म, क्योंकि वो आवश्यकता होती है ना, आप चेयर पर बैठ करके कर सकते हैं ना सामायिक। जैसे मान लीजिए मैं दीवार के सहारे, ऐसे दीवार के किनारे आप बैठे हैं, तो आप पूंछ करके, आप पीछे पूंछ लो पूंजनी से, और फिर दीवार से सहारा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हैं, नहीं उठाता। नहीं तो चेयर पर आप बैठो तो चेयर में तो ऑटोमेटिक सपोर्ट ही मिलेगा, तो उससे भी पूंछ करके आप बैठोगे तो आपके वैसे भी सामायिक शुद्ध हो जाएगी। और वैसे हम बैठते हैं, अगर नहीं हो सकता, एक तो सहारा लेने का मतलब है कि मैं बैठा तो दूर हूँ और मुझे एकदम सहारा लेकर के नींद लेने की स्थिति में बैठ गया, एक मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं बिना सहारा बैठ नहीं सकता, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है बैठने में, सहारा लेने में। पर इतना ध्यान रखें कि भी हाँ, अपने आराम के लिए सहारा नहीं लेना है, अपनी आवश्यकता के लिए लेना है, तो पूछ करके आप सहारा ले सकते हैं, और ऐसे उसमें दोष नहीं होता है। फिर मिच्छामी दुक्कड़म तो चलता ही है, तो वो आपकी जागरूकता के लिए है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पदमचंद जी जैन, उनके बाद अनीता जी भुतोड़िया। वंदामी नमस्कामी। हाँ, जैसे अभी हमारे स्मगलिंग का कार्य होता है, गोल्ड का स्मगलिंग वगैरह होता है, तो जो स्मगलिंग करके लाया हुआ सोना अगर हम खरीदते हैं उसमें कोई दोष लगता है? हाँ, वैसे आपको पता है कि ये इस विधि से ये सोना कमाया गया है और लेके आए हैं, तो फिर अपने को लेना नहीं चाहिए। अपने अतिचार में दोष लगता है कि भाई हाँ, जो मैं उसको प्रश्रय, इसका मतलब है कि चोरी को आप प्रश्रय दे रही हैं, वो तो खरीद के ला रहा है, और आप क्योंकि थोड़ा वो कुछ भी खरीद के लाएगा तो थोड़ा तो सस्ता ही देगा, तो हम उसको वैसे खरीदते हैं, या हमें पता है, पता ही नहीं है हमें, तो हमारा दोष नहीं लगा, लेकिन मुझे जानबूझकर पता है और मैं पता होने के बावजूद उस चीज को खरीदता हूँ, तो उसमें थोड़ा दोष तो लगेगा। अनीता जी भुतोड़िया, उनके बाद वृंदा जी चोपड़ा। अनीता जी भुतोड़िया। मते वंदामी महाराज। हाँ, महाराज, मेरे पापा के मस्टर्ड ऑयल मिल है, तो वो कर्मदान में आता है, तो उसका प्रायश्चित कैसे लिया जाए? वो तो ऐसे है ना कि वो तो धंधा चल ही रहे हैं, तो प्रायश्चित कैसे होगा ना, धंधा बिजनेस ही वो ही चल रहा है, पर उसमें ठीक है, मान लीजिए आप करते हैं, तो क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है दूसरा, तो आप करते हैं, तो कोई बात नहीं है, कर्मादान तो है ही आपके एक। लेकिन अब वो इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं करना, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो श्रावक को नहीं करनी चाहिए, उससे हिस्सा ज्यादा होती है। अब इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई हाँ, अब आप उसके बिना, आपका वो बिजनेस है, धंधा है, तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप वो ध्यान रखें कि उसमें हिस्सा कम हो। कभी कभी ऐसे तेल पड़े रहते हैं, चिकने चिकने पड़े रहते हैं, जीव पैदा होते रहते हैं, त्रियंश जीव आते हैं, त्रस्त जीव आते हैं, वो पड़े रहते हैं, उसमें मरते रहते हैं, उसका ध्यान रखना है, खुला नहीं रखना। तो उसमें जितनी सावधानी करे उतना सावधान रहे तो ठीक रहे। अब वो बिजनेस तो आपका है, तो वो तो हटाएंगे थोड़ी, लेकिन उसमें सावधानी जागरूकता से उसका यूज करें तो थोड़ा कम पाप लगेगा। वृंदा जी चोपड़ा, उनके बाद नानक जी बैद। वंदामी नमसामी। महाराज, मेरे को पूछना है, 2 क्वेश्चन है। पहला है कि वनस्पति को हम लोग निगोद कहा गया है, तो हम लोग अर्थ को निगोद क्यों नहीं कहा गया? क्यों वनस्पति तो जीव रीबिल्ड करती है, तो पृथ्वी भी रीबिल्ड करता है, वनस्पति भी उसी के अंदर आती है, तो पृथ्वी को निगोद क्यों नहीं कहा गया है? और दूसरा क्वेश्चन है कि जब समाई में हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसमें कलर्स आते हैं, मतलब ब्लू कलर दिखती है या ब्लैक कलर दिखती है, तो उससे कोई प्रभाव पड़ती है समाई के अंदर या खुद का बॉडी में, ऐसे कुछ? पहला है कि निगोद पृथ्वीकाय को क्यों कहा नहीं गया है? इसीलिए नहीं कहा है भगवान ने, क्योंकि उसमें वो जीव नहीं है जो वनस्पति में है।
उसके एक शरीर में एक ही जीव है और वनस्पति के एक शरीर में अनंत जीव है। भगवान ने अपने केवल ज्ञान से देखा कि पृथ्वी काय में वो एक शरीर में एक ही जीव है, एक शरीर में अनंत जीव नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको निगोद नहीं कहा। अब दूसरी बात है कि आप ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं और सामायिक में करते हैं, आपको कलर कोई भी दिखता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर भी दिखता है तो आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो नीला कलर दिखते हैं तो नीला कलर, क्योंकि आप सामायिक कर रहे हैं। सामायिक में तो आपके भीतर में समता है, शांति है, कम से कम बॉडी का हलचल तो है नहीं सामायिक में। मान लो माइंड में कुछ भी चले लेकिन बॉडी का हलचल नहीं है और माइंड भी शांत है, वचन भी शांत है, तो अपने को नीला कलर शांति का प्रतीक है और ठंड का प्रतीक होता है। तो सामायिक में हलचल नहीं होती है तो इसलिए शीतलता रहती है भीतर में और माइंड भी शीतल रहता है, तो नीला कलर दिख सकता है। तो दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रकार का कलर हम सामायिक में देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखें बस वो नेगेटिव चिंतन मनन आ रहा है तो उसको बदलने की कोशिश करें, बस इतना ही है। कलर कोई भी दिखे तो दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न है वंदना चैट में, बुरी लेशा और बुरे भाव के में क्या फर्क है? बुरे भाव और बुरी लेशा। हाँ, बुरे भाव और बुरी लेशा, लेशा ही बन गई हमारी। एक तो भाव है मेरा भाव बदल रहा है, तत्काल बदल रहा है। एक मेरी लेशा बुरी हो गई है। मान लीजिए मैंने वैसे ही इमोशंस रखे, भाव तो बदलते हैं लेकिन मैंने वो भाव एकदम स्थिर कर दिए हैं तो मेरी लेशा वैसी बन गई है। अब जितना मैं नेगेटिव सोचता हूँ, एक भाव तो बदलते रहते हैं ना। आज मेरा अभी गुस्से का भाव है तो दूसरा अहंकार का भाव आ सकता है, तीसरा मेरा हिंसा का भाव आ सकता है। ये भावों में बदलाव आता है और लेशा तो नेगेटिव है। अब वो अशुभ लेशा रहेगी, आप नेगेटिव जितना भी चिंतन करोगे, चाहे क्रोध का करें या चाहे अहंकार का करें चाहे हिंसा का करें, ये तो भाव है, सारे बदल रहे हैं, लेकिन लेशा तो नेगेटिव रहेगी, अशुभ ही रहेगी। तो वो लेशा अशुभ बनी रहती है। तो लेशा अशुभ कंटिन्यू जो विचार होते हैं उससे लेशा बनती है और भाव है वो बदलते रहते हैं। नानक जी बैद, नानक जी बैद। आज वंदना मलसानी में आपने फरमाया कि समायिक किया और समायिक करने से देवता प्रकट हो गए। तो क्या इस संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिन्होंने 5 माह समायिक की और उसके बाद देवता कोई प्रकट को हुआ सुना नहीं है? और न मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा है। मैं प्रायः समायिक करता हूँ, तो ये निरूपणा कहाँ तक उचित है? ऐसा है कि देवता प्रकट होता है या नहीं होता है, ये हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है कि आप सामायिक कैसे। वो तो पुण्य श्रावक भी सामायिक करता था, इतने शुद्ध भाव से करता था, देवता नहीं आए उसके। लेकिन कोई भी शुद्ध भाव से करते हैं, इमोशन पॉजिटिव होते हैं तो कोई भी हो सकता है, आ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते हैं। पुण्य प्रबल होता है, योग होता है तो कोई भी परीक्षा करने के लिए देवता। ये तो हमारे श्रावकों का जीवन पढ़ो, हर एक श्रावक के जीवन में परीक्षा के लिए देवता आए हैं सामायिक में। और अपने भी इसी पंचमारे मतलब अपने इसी 13 पंथ की घटना में हमने एक बार चूर की कोई घटना पड़ी थी कि एक भाई सामायिक कर रहा था और सामायिक में उसने कोई चिड़िया पंखे से मर गई, उस चिड़िया को उसने नमस्कार महामंत्र सुनाया और चिड़िया मर गई। नमस्कार महामंत्र का अंतिम से वो कोई देवगति में गई होगी और वो आई थी, बताया था उसने। तो ये सब तो होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। ये मुझे नहीं आया इसका मतलब ये नहीं आता है या कहाँ तक उचित है या नहीं उचित है, ये तो अपनी अपनी दृष्टिकोण है। ये सत्य होता है। ये अब आए या नहीं आए ये अलग बात है कि मेरे पास आए या नहीं आए, मेरे इमोशंस कितने हाई पावर के थे, मेरी समाई कितनी शुद्ध थी, मेरे कैसे भाव थे, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें उचित अनुचित की कोई बात नहीं है। कोई भी देवता कहीं भी आ सकते हैं। मेरा कोई फ्रेंड भी होता है, मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है, कोई फ्रेंड है, वो चला गया है तो वो भी आ सकता है कहीं मुझे सहयोग देने के लिए आ सकते हैं। कोई भी समायिक करती हूँ तो मुझसे समायिक में वो देने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं आया तो इसका मतलब अनुचित उचित का ये कोई उसका कोई कारण नहीं होता है। तो ये एक सिद्धांत नहीं, ये एक धारणा ही होती है, एक ये व्यवहार होता है कि भी हाँ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पुण्य के प्रबल से कुछ भी हो सकता है। देवता भी आ सकते हैं, राक्षस भी आ सकते हैं, भूत प्रेत भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इमोशंस हमारे होते हैं, उसके आधार पर ही सारी घटनाएं होती है। जबरजी दुग्गड़, जबरजी दुग्गड़। मैं खुद तो जानता हूँ लेकिन आप मैंने अन्य को भी समझना है कि 8 कोटि की समाज के बारे में बताइए। 8 कोटि की समाज के बारे में
अभी आपने जो मुझे पूरा तो क्लियर नहीं सुनाई दी आवाज, शायद आपने 8 कोटि की समाई का कुछ कोटि की समाई का पूछा होगा, तो ये अपना 24वां बोल आएगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि कितने कितने व्रत रुकते हैं, कैसे समाई का आदि होती है, तो वो मैं उसमें बताने का भाव रखती हूँ। मुझे अभी पूरा आपका कोई नहीं सुनाई दिया प्रश्न, लेकिन अनुमान से मैंने शायद सोचा कि शायद आप इसी के बारे में, इसी से संबंधित ही था वंदना। हाँ, तो वो 24वां बोल आएगा ना, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। एक चैट में प्रश्न है, हम लोग खाना खाने भोज में जाते हैं तो उनके आरंभ समारंभ का दोष हमें लगता है क्या? हाँ, आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं उसमें, तो उसमें आप निमित्त तो है। अब ठीक है, आपने अपना रखा कि भी मैं एक थाली से ज्यादा नहीं, मैं इतनी चीजें से ज्यादा नहीं खाऊंगा, इतने से ज्यादा नहीं आइटम नहीं खाऊंगा, तो उसमें आपके संयम हो गया, तो जितना भी एक्स्ट्रा बनता है वो फिर पाप नहीं लगता है। हम रखते नहीं है तो हमारा खुला ही है, तो सारा का सारा जो आरंभ समारोह उसमें भी हम भागीदार बनते हैं, क्योंकि कितने आइटम्स बनते हैं उन सब में भागीदार तो बनते ही हैं। हम कितना मैं खाऊंगी उसमें मेरा बात है, मेरा असंयम या संयम जो भी है वो उसका पाप लगेगा। तो अगर आपने पहले से व्रत कर लिया है कि मुझे इतने से ज्यादा आइटम नहीं खाना है और इतना ही खाना है वहां जाकर के, तो अपना उतना ही व्रत में आ जाता है, फिर वो एक्स्ट्रा नहीं लगता है पाप। महावीर जी देरा से लिया। वंदा में नमस्कामी, क्या हम सामायिक में प्रेक्षक ध्यान के लिए श्वास क्रिया कर सकते हैं? हाँ, श्वास, हाँ, प्रेक्षक मतलब सामायिक में अपन दीर्घ श्वास प्रेक्षक कर सकते हैं। सामायिक में ध्यान की जितनी भी पद्धति है, प्रक्रिया है, वो ध्यान कर सकते हैं। एक्सरसाइज ध्यान में सामायिक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा मूवमेंट होता है, तो बॉडी में जितनी भी सामायिक करेंगे हम, तो उसमें मूवमेंट ज्यादा मतलब हलचल करना ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए एक्सरसाइज के लिए मना करते हैं। लेकिन ध्यान के लिए कोई भी प्रकार की पद्धति है, चाहे प्रेक्षक ध्यान में लॉन्ग ब्रीदिंग का करो, श्वास प्रेक्षक, शरीर प्रेक्षक करो, कायोत्सर करो, लेश्या करो, चैतन्य केंद्र करो, कुछ भी हम ध्यान में कर सकते हैं, पर करना पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि लेश्या की तो मैंने नेगेटिव कर लिया, किसी को मारने का संकल्प कर लिया, वो नेगेटिव हो जाता है। तो आत्मरौद्र ध्यान तो हमें सामायिक में करना नहीं है, धर्म शुक्ल ध्यान करना है, तो हम किसी भी प्रकार की पद्धति प्रेक्षक ध्यान की अपने सामायिक में कर सकते हैं।